अब आपने स्टेपिंग आउट की बात की अरुण, तो स्टेपिंग आउट फ्रॉम व्हाट? स्टेपिंग आउट फ्रॉम द वे आज का पैराडाइम जिस तरह से आपको जीने के लिए, आपको व्यवहार करने के लिए एक अज्ञात प्रेशर आप पर डालता है, उससे आप परेशान हैं। और आपने उसको देख लिया है कि ये जो परेशानी है, ये इस आधुनिकता के जंजाल में मैं जो फंसा हूं, या मैंने इसको अनजाने में स्वीकार कर दिया है कि ऐसा ही है, इसकी वजह से मेरी परेशानी है। और अब आप ये देख पा रहे हैं कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको स्वीकार करूं, मैं इससे अलग हटता हूं। मैं आई स्टेप आउट ऑफ दिस अननेसेसरी प्रेशर जो मैंने अलाउ किया है अपने ऊपर। ये प्रेशर जो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर आ रहा है, इसमें अब आपको दिखने लगता है कि ये प्रेशर आ रहा वो है, लेकिन मैंने अलाउ किया है, इसका भी इसमें योगदान है। मैं इसको अलाउ करता हूं। क्यों अलाउ करता हूं? क्योंकि मुझे अपनी पहचान चाहिए। और मैं मुझे लोकेशना की इच्छा है, यानी लोग मुझे एक्सेप्ट करें और हमको अच्छा माने, या हमको कुछ सक्सेसफुल माने, या हमको मेरी एक पहचान बने। पहचान का मतलब ये है कि देयर सक्सेस इज अटैच्ड टू दैट पहचान। आपको मानेंगे तभी जबकि आप सक्सेस उसके साथ जुड़ी हुई है, कि एक कुछ कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हैं, इसीलिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो आप इसके ट्रैप को समझने लगे, और अब आप इस ट्रैप से मुक्त हो रहे हैं। तो ये समझ भी बहुत जरूरी है कि ये जो प्रेशर जो हम अपने ऊपर महसूस करते हैं, या हम उसमें फंस करके एक खास प्रकार से व्यवहार और कार्य करने लगते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी भी तह में जाना पड़ेगा। We need to understand it fully, and then feel very strongly that yes, this is unnecessary, I don't want it. I mean, unless this conviction is there within you कि I don't want it, it is unnecessary, तब तक ये काम नहीं होने वाला है. It is not like, making a choice between Coca-Cola and Pepsi-Cola कि आज ये पी लो, कल वो पी लो, चलो एक नया ट्राई करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ वेरी फंडामेंटल चॉइस दैट यू हैव टू टेक. एंड इफ यू आर मेकिंग अ फंडामेंटल चॉइस, तो फिर आपको अच्छी तरह से आधुनिकता के वजह से जो आप पे दबाव पड़ रहे हैं, उस दबाव की वजह से आप में जो स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस से आप अच्छा लग रहा है आपको, या आपको बुरा नहीं लग रहा है, या आप उससे बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं, ये बात आपको पहले पहचान लेनी चाहिए. और मुक्त होना है तो फिर आपको, अगर मुक्त होना है तो आपको लोकेशना से भी मुक्त होना पड़ेगा, आपको कर्ता भाव से भी मुक्त होना पड़ेगा. मैं ये मान, नहीं तो ठीक है, चलता रहते, चलिए उसी में चलते रहिए, कोई दिक्कत क्या है. तो ये मुझे लगता है कि दिस इज द एक बुनियादी बात है. उसके बाद बहुत सारी चीजें और होती हैं, क्योंकि कई लोग बहुत राइटियस हो जाते हैं ना. जैसे आज के दिन आप देखते हैं, जो एक्टिविस्ट टाइप के लोग होते हैं, दे हैव वेरी राइटियस एटीट्यूड ना, कि ये हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, या हम ये, विच इज फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि प्लास्टिक का यूज करिए, लेकिन बीइंग वेरी डॉगमेटिक अबाउट सर्टेन थिंग्स विच आर दी क्या कहें, मतलब आज के जमाने के ये प्रतिफलन है ना. ये सारी चीजें जो भी कुछ, जो जिनसे आप परेशान हैं, प्रदूषण से परेशान है, प्लास्टिक से परेशान है, एक तरह की लाइफस्टाइल से परेशान है, ये जो कुछ हो रहा है ये आसपास, उससे आप परेशान हैं. लेकिन उसमें से कुछ के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, बाकी के बारे में आप एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते. इस बात को भी पहचाननी चाहिए कि हमारी और आपकी लिमिटेशंस भी हैं, और हम उस लिमिटेशंस के ही अंदर जो कुछ कर सकते हैं उतना कर सकते हैं. आदर्शवाद को क्यों मैं नकारता हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसमें मुझे लगता है कि ये डिस्टिंक्शन दिमाग में आना चाहिए कि एक कल्पना है और एक यथार्थ है, एक रियलिटी है और एक कल्पना है. कल्पना के भी कई कई तरह की कल्पनाएं हो सकती है.
लेकिन मैं एक खास प्रकार की कल्पना की बात करता हूं जिसमें कि जो कि लगता है कि वो यथार्थ है लेकिन वो यथार्थ नहीं। मैं उस कल्पना की बात करता हूं। तो आदर्शवाद वो है जो कि लगता है कि ये यथार्थ है पर वो यथार्थ नहीं, वो रियलिटी नहीं। आपने मान लिया कि ऐसा हो सकता है या ऐसा है पर वैसा है नहीं। इसमें अगर आप फंस जाते हैं तो उसमें परेशानी के अलावा आप खुद भी परेशान होंगे, आसपास के लोगों को भी परेशान करेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, ये भी बहुत जरूरी है। मैं जैसी स्थिति है उसके साथ समझौता करने की बात नहीं कर, मैं बाइनरी में बात ही नहीं कर रहा। बाइनरी इटसेल्फ इज अ ट्रैप। तो मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि आइडियलिज्म या आदर्शवाद अगर वो महज एक आइडिया है यानी उसका यथार्थ लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ कि नहीं साहब हम आइडियलिस्ट नहीं है इसलिए हम जैसा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, उसके साथ समझौता कर लेंगे, ये दो ही विकल्प नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये दोनों ही एक ट्रैप है अगर इनको विकल्प की तरह प्रस्तुत किया गया, ऐसे आइदर और की तरफ प्रस्तुत किया गया। यथार्थ को देखना बहुत जरूरी है, अपनी लिमिटेशंस को देखना बहुत जरूरी है, अपनी कैपेसिटी को देखना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ लुंज पुंज यानी हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, ये क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बोथ दीज पोजिशंस बिकॉज आई हैव सीन मेनी ये जो आइडियलिज्म है ये भी आपको इस चीज में फंसाता है कि आपकी एक पहचान बन जाती है कि ये इस तरह की चीज को प्रमोट करते हैं या इस तरह की जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी आपकी एक पहचान बन रही है और वो पहचान से फिर लगाव होने लगता है। ये पहचान से लगाव एक ट्रैप है, वो किसी भी तरह की पहचान कि भाई आप तो एक आर्टिस्ट हैं, आप तो एक म्यूजिशियन हैं, आप तो फला है, आप तो फला है, ये जो होता है ये हर समय आप ही करते हो जरूरी नहीं है, ये होता है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा, आप खेल में बहुत अच्छे होते हैं, रेपुटेशन बन जाती है खेल में बहुत अच्छा है। आप देखने में एक तरह के होते हैं, आपकी रेपुटेशन बन जाती है देखने में इस प्रकार के हैं, वगैरह वगैरह, ये बनती है। पर वो बनती है तब तक तो ठीक है, लेकिन आप भी उसको स्वीकार करके और फिर उस ट्रैप में फंस करके आप वो रोल प्ले करने लगते हैं, यहां मुश्किल आ जाती है। वो बनती है अपने आप, जो बनती है वो तो बनेगी, उसमें आपका कोई आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपने स्वीकार कर लिया यानी यू हैव एक्सेप्टेड दैट एज योर सेल्फ इमेज, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग द रोल टू रीइंफोर्स दैट इमेज, दैट इज अ ट्रैप। ये फिर आपको सही की ओर बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि बार बार आप उसी को रीइंफोर्स करते रहेंगे जो इमेज बन गई, क्योंकि आपका इमेज से चिपकाव है। आदर्शवाद में भी ऐसा होता है। तो ये बहुत सटल चीजें भी हैं जिसको आपको बारीकी से हर समय जांचना देखना पड़ेगा। अगर देखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। इट्स नॉट सच ए डिफिकल्ट थिंग एज इट साउंड्स। काफी आसान है अगर हम, परंतु ध्यान देना होगा। और ध्यान देने का अर्थ है कि उसकी गहराई में जाना, जिस चीज पे आप ध्यान दे रहे हैं उसकी गहराई में जाना। अगर हम लोकेशना पे ध्यान दे रहे हैं तो लोकेशना की गहराई में जाना, और लोकेशना के जो वर्टिकल से संबंध है, मानी गहराई में जाएंगे तो और संबंध उसके और चीजों से दिखाई देंगे, हॉरिजॉन्टली भी उसको फैलाएंगे तो भी आपको उसके संबंध दिखाई देंगे। तो ये ध्यान देने का मतलब है कि गहराई, वर्टिकली जाना, हॉरिजॉन्टली भी जाना, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जाने का मतलब है उसका जो दूसरे यथार्थों से उसका संबंध है उनको भी देख पाना। ये एक एक हमारी सहज
क्या कहें, प्रवृत्ति होनी हो जाती है अवेयरनेस की. So we then start seeing the connections between whatever we are paying attention to, because as has been said many times, nothing is in isolation. Everything is connected with everything else. So the deeper you go, you will see more and more connections of that particular thing that you are paying attention to. Let's say you are paying attention to self-image. Let's say you are paying attention to your identity. Let's say you are paying attention to your pehchan. Let's say you are paying attention to, क्या कहें, कर्ता भाव. कुछ भी, ये सब नाम है ना, सिर्फ शब्द है, लेकिन ये शब्द किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं. उस वस्तु को जिसको ये इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी परतें हैं. उन परतों को आप अवेयरनेस के थ्रू खोलते चले जाते हैं और वो खुलती चली जाती है. डोंट गेट स्टक. अवेयरनेस इज नॉट स्टैटिक. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अवेयरनेस इज अ वेरी डायनामिक, very powerful process. It reveals, awareness reveals, is helpful in revealing whatever you're paying attention to. So whatever you're paying attention to, it starts revealing in its multifaceted स्वरूप में वो reveal होने लगता है. ये जरूरी है. अगर आप स्टेपिंग आउट कर रहे हैं तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और उसकी फॉल्सिटी देखना जरूरी है जिस चीज में हम फंसे हुए. द लाइफ अल्टीमेटली मस्ट बिकम सहज. रिलैक्स्ड होना चाहिए. ये रिलैक्स्ड मतलब इस सेंस में नहीं कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं और बहुत बढ़िया वातावरण में लेटे हुए हैं. वो भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अननेसेसरी प्रेशर जो हम अपने ऊपर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, इससे मुक्त होने की बात मैं करूं. सो एक तरह की मस्ती शब्द ठीक है तो वो कर लीजिए कि यू आर फाइन विथ योर सेल्फ. You are the way you are and you are fine with that. That is the state to be strived for. Which is not to say that you become such, you don't care about others. No. Again, that is not the meaning of this. Yeah, I'm not absolutely, but क्या है कि ये जब तुम बोलते हो कि तुमने कुछ कहा था तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ा इसको और खोलना. हाँ, झूठ. कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि ये झूठ है ना. मतलब किसी दूसरे को दिख रहा है, हो सकता है, परंतु जो आदमी इससे सफर कर रहा है, कई बार, हमेशा नहीं, बट कई बार उसको ही नहीं पता होता है कि हम ये झूठ को स्वीकार किए हुए हैं. ये तो इसीलिए हम लोग जो ये बातचीत करते हैं या हमने कुछ कोर्सेज अपने लग चलाए हैं, वो इसी दिशा में है. एक एग्जांपल देता हूं. जैसे हमको हमारे दिमाग में ना, द वे हम जैसे परसीव करते हैं अरुण, है ना, जैसे हम परसीव करते हैं वो हमको ठीक ही लगता है, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसमें कुछ मतलब अब इशू आ गया कि भाई हम तो ऐसे सोच रहे थे पर ये तो ऐसा एकदम स्टार्कली कोई चीज हमको चैलेंज कर दे, तब तो बात अलग है. अदरवाइज वो चलते रहते. जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने डिस्टिंक्शंस की बात की, तो अब हम लोग जब वो बात करते हैं भेद की, तो हमने कहते हैं कि भाई लिसनिंग अलग है, हियरिंग अलग है. तो वो पहली बार जिस आदमी ने कभी ध्यान नहीं दिया है, तो उसको तो हियरिंग और लिसनिंग में कोई फर्क नहीं लग रहा है. फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं कि शब्द और अर्थ अलग अलग है. अब नाम तो सुना है उसने, शब्द और अर्थ दोनों अलग अलग नाम है, ये सुना है, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया, तो उसके दिमाग में ये दोनों गुत्थम गुत्था है. दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, जस्ट लाइक हियरिंग एंड लिसनिंग आर ओवरलैपिंग ईच अदर.
When we talk, then suddenly he realizes that शब्द is sensorial, और अर्थ जो है वो सेंसेस से परे है. इट इज अ रियलिटी, इट इज एग्जिस्टेंशियल. आप शब्द जाने या न जाने, फिर भी मीनिंग है. और हो सकता है कि आप शब्द जाने लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, पर मीनिंग फिर भी है. आप हियर क्या करते हैं, शब्द को करते हैं, लेकिन लिसनिंग जो होती है वो अर्थ की होती है. तो इस तरह से, या हम इन्फ्लुएंस या इंस्पिरेशन की बात करते हैं. प्रेरणा लेना, प्रेरणा, किसी को प्रेरित करना, किसी से प्रेरित होना एक बात है, और किसी से प्रभावित होना और किसी को प्रभावित करना दूसरी बात है. जब हम प्रभावित होते हैं तो हम जो दिखाई देता है, जो सेंसोरियल है, उससे प्रभावित होते हैं. जब हम प्रेरित होते हैं तो जो नॉन सेंसोरियल है, जो क्वालिटेटिव है, जो गुणात्मक है, उससे प्रेरित होते हैं. ये जब बातें खुलती हैं तो हमारे अंदर हमारा देखना बदल जाता है, हमारा परसेप्शन बदल जाता है. सो अभी तक हम एक तरह से परसीव कर रहे थे, पर एक तरह से परसीव कर रहे थे तो उसका एक तरह से अंदर में प्रोसेसिंग हो रही थी. उस जो हमने परसीव किया, जो हमने रिसीव किया, चाहे वो आंख से किया, वो कान से किया, चाहे वो जब वो हमारे चित्त के अंदर गया, तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है. उसको हम वी ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट. दिस प्रोसेसिंग, if the perception undergoes a change, the processing automatically undergoes a change. If the perception is of one kind, where listening and hearing are considered to be one, or not much of a difference, though only two different words, then we are going to process in a particular manner. If when we have this clarity that there are two different realities, then we will process it in a different manner. So sometimes when you say that we are bluffing ourselves, हम झूठ, वो हमको लग सकता है कि झूठ है, लेकिन जो उसको जी रहा है उसको झूठ नहीं लग रहा है, उसको वो सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसको झूठ नहीं लग रहा है. तो it is like you are suffering from a disease and you are probably even suffering from the impacts or effect of that disease. It could be fever, it could be pain, it could be XYZ, but you are not able to relate that जो हो रहा है उसको उस फिनोमेना से तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, उसको अलग रख रहे हो, फिनोमेना को अलग रख रहे हो. इनफैक्ट फिनोमेना तो आपके दिमाग में ही नहीं है. जब ये दोनों को आप जोड़ते हो कि ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तब आप इस स्टेज पे आते हो कि ये जो आप कह रहे हो वो उसको स्वीकार करते हो कि भाई ये तो मैं झूठ जी रहा हूं, इसकी वजह से ये हो रहा है. अदरवाइज आपको पता ही नहीं चल रहा. ये भी कई बार होता है. सो या तो आई मीन देयर आर वेरी सटल issues involved here. मतलब if you when you go on this path, then you'll have to, of course, one is this, ये समझना है. दूसरा आपको ये समझना भी मुझे अब लगने लगा कि this instrument which we call the mind, you know, this is a very, very extremely interesting and unique instrument. In fact, I'm using the word instrument for lack of a better word. ये ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं. गड़बड़ भी उसी में है और ठीक करने की कैपेसिटी भी उसी में है, एक ही चीज में, which we call the mind, you know. तो ये माइंड ही ठीक करेगा और माइंड ही गड़बड़ है, राइट? तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ पजल कि कैसे ये कैसे हो सकता है. लेकिन ये इसमें एक चीज है कि देयर आर वन नीड्स टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ इनबिल्ट कैपेसिटी टू नो व्हाट इज इन दिस इंस्ट्रूमेंट. किसी भी स्थिति में कितना भी गड़बड़ हो, पर उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इजनेस को पहचान सकता है. यहां से हमको शुरू करना पड़ेगा.
So we need to see what is the कि इसमें ये कैपेसिटी, उसको रिकग्नाइज करते हैं ना, तो फिर हम अपने आप आगे बढ़ सकते हैं कि ये इसमें ये कैपेसिटी है कि कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी बीमार हो, लेकिन इसमें ये कैपेसिटी है कि ये इजनेस को पहचान सकता है और उस पे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि ऐसा ही है, in spite of all the problems which it is inflicted with. And that is the point from where we need to start working. उसमें धीरे 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 वो फैलता चला जाए, यानी that what we see as isness, वो isness फैलती चली जाए। यही एक तरीका मुझे समझ में आता है इसको ठीक करने का। और भी होंगे, मुझे मतलब I don't know, but this is something that I feel is a very interesting process, and this needs to be paid attention, that you are able to see the isness, you are able to recognize the isness. This faculty, this ability is there in your whatever you call your mind, which is the one which is processing, which is the one which is seeing, which is everything is happening there. इसको कॉन्शियसनेस कहना चाहे तो कहिए, मुझे मतलब ये शब्दों में मैं नहीं फंसूंगा, पर ये एक ऐसी एक चीज है। तो ये जो है ये इसमें वी कैन स्टार्ट, जैसे आपको एक सही का प्रस्ताव मिले कि भाई अर्थ अलग है, शब्द अलग है, शब्द भाषा में होता है, पर अर्थ जो है, जो उसकी इजनेस है, वो शब्द से अलग है, उसी को हम अर्थ कह रहे हैं। तो ये बात किसको स्वीकार नहीं होगी? सबको स्वीकार होगी। क्यों होगी वो सबको स्वीकार? क्योंकि वो आपके अंदर वो फैकल्टी है टू रिकॉग्नाइज द इजनेस ऑफ थिंग्स। नाउ दिस इज, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि यस, वी कैन अल्टीमेटली डिस्कवर एवरीथिंग, यू नो। इसी को पकड़ करके आगे बढ़ना, और इसी से आगे बढ़ते बढ़ते आपको क्या फॉल्स है वो दिखेगा, आपको क्या सही है वो दिखेगा। आप सही, मैं उसी को कह रहा हूं, मैं मॉरल सेंस में सही गलत नहीं कह रहा हूं, सही उसी को कह रहा हूं जो इजनेस है। अगर मोरालिटी है तो वो भी इजनेस का ही हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। मतलब मोरालिटी अलग हो और इजनेस अलग हो ऐसा नहीं है। इजनेस इटसेल्फ इज मोरालिटी, मोरालिटी इज पार्ट ऑफ इजनेस, which is in alignment with existential reality. That is morality. ध्यान देने का मतलब वही है, इजनेस पे ध्यान। और क्योंकि ऑल जिसको हम इजनेस कह रहे हैं, that is ultimately it's all one. But we are giving different names to different small isnesses, let's say. There's a large isness, it's all one. And within that, there are these small dots, you know, of what we are calling as different realities. But all these different realities, the small isnesses, are all also interconnected. And that the large, ये जो interconnected reality है, जो large, the whole, उसको हम final one बोल रहे हैं. This is all one. तो अभी तो हम इस पे हैं कि छोटे छोटे रियलिटीज को देखते चले जा रहे हैं और इनके बीच के कनेक्शंस को देखते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे जितने जितने हमको कनेक्शंस दिखाई देते रहते हैं, वो हमको दैट इज द मोमेंट, ओके, ओह आई गॉट इट नाउ, ये फीलिंग आती है, ये आहा मोमेंट आता है, बिकॉज इट्स गेटिंग कनेक्टेड टू थिंग्स, टू रियलिटीज व्हिच वर लाइंग इन डिफरेंट स्लॉट्स as if they were unconnected, suddenly get connected, and you see them as part of one larger whole. That is the moment of, you know, of exhilaration. एक मजा आता है, एक समझ में आया, ये होता है। और ये अवेयरनेस जो है उसको, उस स्फीयर को बढ़ाती रहती है। It's like many dots, you know, पानी के बूंदे एक जमीन पे पड़ी हैं और सब अलग अलग हैं, एंड सडनली एक दूसरे से मिलती है और वो एक लार्जर बड़ा बन जाता है, फिर वो तीसरे से मिलती है और बड़ा बन जाता है, ऐसे वो होते रहता है। दिस इज हाउ इट कीप्स हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज समझ होना।
पर अभी भी वो समझ अलग अलग स्लॉट में पड़ी हुई है। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, और ये अलग है और वो अलग है, और ये हमने सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही दिमाग में अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, यू नो। उसी वही जो बड़े लोग बोलते हैं कि देयर नो अपना पराया की कोई दीवार नहीं है, वो यही है कि अभी तक है, बिकॉज वी हैव एक एक होल को हमने अपना माना हुआ है, दूसरे होल को पराया माना हुआ है, और उसके कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, और फिर वो दिखाई देते हैं अरे तो एक ही है टाइप ऑफ थिंग। तो ये इस तरह का कुछ है ना। One of the biggest pain of a modern man is the feeling of loneliness or feeling of alienation or the kind. Even if they are making all kinds of friendships हो रही हैं, relationships हो रही हैं, ये सब हो रही हैं, पर ये सब समझौता ही है ज्यादातर। ये पूरा कल्चर ऑफ गिफ्ट जो है, हम एक दूसरे को जो मतलब प्रेम से दे, वो बात में वो भी होता है, वो बहुत, परंतु ये जो डिफरेंट ओकेजन है, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यहाँ ले जाते हैं, उधर कुछ ले जाते, मच ऑफ इट इज टू, या हम इवन आई वुड से कि ये जो फॉल्स स्माइल है ना, ये अल्टीमेटली इसको अगर आप रियली इसके गहराई में जाओ तो ये इसलिए है कि मुझे दूसरा अच्छा माने ना, मतलब दिखावे पे ही जोर है ना, उसमें आत्मीयता नहीं है, उसमें जेन्युइननेस नहीं। इट्स ऑल विनियर। गति में आप दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरे को एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कि जिसकी स्थिति में सच्चाई नहीं है, वो मिलता नहीं है गति और स्थिति। ये जो आज की मॉडर्निटी है वो गति आधारित है। ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कहा, ये पूरा का पूरा दिखावे पे चल रहा है, और दिखावे वाली जिंदगी में अंदर में आदमी बहुत अकेला होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली कट ऑफ हो गया है यथार्थ से। वो ये दिखावे वाली जिंदगी में ही जी रहा है, उसी में उसको सक्सेस मिल रही है, उसी में उसको फेलियर मिल रहा है, उसी में उसकी रिलेशनशिप्स है, उसी में उसकी फ्रेंडशिप्स है। फ्रेंडशिप करके कुछ रह ही नहीं गई है। इट्स ऑल नाम है फ्रेंडशिप, लेकिन देयर इज नो जेन्युइननेस देयर, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी देयर। ऑथेंटिसिटी मीन्स बीइंग कनेक्टेड विद स्थिति, राइट? तो ये इसमें क्या है कि आदमी का टेंशन, आदमी की लोनलीनेस यही है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली बात कर रहे हैं टू शिफ्ट, टू सी द रियलिटी ऑफ थिंग्स। अगर आप उसको देखने लगते हैं तो पहली बार आप कनेक्टेड होंगे किसके साथ? रियल के साथ। और अगर रियल के साथ हम भी कनेक्टेड है और दूसरा भी कनेक्टेड है, तो हमारा हो गया ना, हमारा कनेक्शन बैठ गया ना उस चीज से। अभी तो ऊपर ऊपर से कनेक्शन है, विच इज फॉल्स। तो स्टेपिंग आउट इज बेसिकली कम्स आउट ऑफ a feeling, a strong feeling of alienation, of falsehood, of falsity. And when you move out and step out, then you are taking a step towards leading a more authentic life. And more authentic life is to go and see the real meaning of things. And then you start connecting at that level with different things. And when I say things, they are both tangible and intangible. तो वो ही ऑथेंटिसिटी है, उसमें रह करके आप कनेक्टेड होते चले जाते हैं। दिस इज हाउ आई सी स्टेपिंग आउट। स्टेपिंग आउट इज एक्चुअली स्टेपिंग इनटू रियलिटी। स्टेपिंग एट दिस टाइम, ये जो अभी जो है मेन स्ट्रीम जो है, वो तो ऑथेंटिसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। एक मेक बिलीव वर्ल्ड में सब कुछ चल रहा है।